ऐशा घर से गायब हो जाती है और उसके बाद ऐशा मिल भी जाती है, लेकिन इस घर के अंदर अभी तक किसी को ये नहीं पता चला कि भाई ऐशा को यहाँ से लेकर जाने वाला कौन था। भाई घर के अंदर कोई ना कोई कैमरा मौजूद हो सकता है, इतना बड़ा घर था, घर के अंदर गार्ड मौजूद होंगे, चौकीदार मौजूद होंगे, किसी ने तो देखा होगा कि भाई ऐशा को सारा लेकर जा रही है। सब के सब पूरे के पूरे घर वाले हादिया के पीछे पड़े हुए हैं। सबको अब ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि भाई हादिया इस घर के अंदर क्यों आई है। अब हादिया को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, रोना धोना हादिया को छोड़ देना चाहिए, एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से शौकत साहब हादिया की सपोर्ट कर रहा है, तो अब हादिया अगर जहां पर चुप होकर बैठती है तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। आगे जाकर हादिया क्या कुछ कर सकती है, कैसे सुहेब को अपनी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। हादिया इस घर के अंदर आई है तो सुहेब से, सारा से, समीना बेगम से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, उनका बस नहीं चल रहा। वो किसी तरीके से एक मिनट भी ना लगाते और हादिया को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देते। हादिया ने जिस हिसाब से सारा को आंखें दिखाई हैं, तो अगर हादिया इसी तरीके से खुलकर सुहेब के सामने बात करती तो कभी भी सुहेब इसके ऊपर ऐसे चढ़ाई ना करता। अब हादिया इस घर के अंदर मौजूद है तो लाजमी तौर पर ऐसा जब भी रोएगी, माँ है और माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और भागकर अपनी बच्ची के पास जाएगी। और माँ का तो दिल करेगा, इतना अरसा हो गया हादिया अपनी बच्ची के पास नहीं गई, तो जब भी वो देखेगी तो लाजमी तौर पर उसके पास जाएगी। हादिया चाहती है ऐशा के पास, उसे जाकर उठा लेती है, प्यार करती है, उसे चूमती है, गोद में लेती। अब सारा तो नहीं देती, हो सकता है कि सारा ने जानबूझकर ये सब कुछ किया हो कि वो किसी तरीके से हादिया को दे देगी बच्ची, तो सुहेब आकर देखेगा तो ऐसे सुहेब गुस्सा करना शुरू कर देगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सारा ऐसे ऐशा से जान छुड़ा सकती है। अगर सारा बात करती है सुहेब के साथ, उससे कह सकती है कि भाई मेरी शादी जो है वो आपके साथ होनी थी, वो तो हो चुकी है, अब ऐशा जो है हादी के पास रहे तो बेस्ट होगा। हादिया उठाकर खड़ी होती है बच्ची को, जब सुहेब देखते हैं तो सुहेब आकर शोर मचाना शुरू कर देता है। वो गुस्सा करता है सारा के ऊपर, उससे कहता है कि मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया था कि भाई हादी के पास इससे बच्ची नहीं जानी चाहिए, हादी का साया भी इस बच्ची के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें क्या मेरी बात की समझ नहीं है। सारा मासूम बनकर ये बातें सुन रही होती है, साथ में जो हादी भी मौजूद होती है, सुहेब की माँ भी मौजूद होती है, तो हादी जो वहाँ पर बोल पड़ती है। हादी को यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। जिस हिसाब से सुहेब बातें कर रहा है तो हादी का हक बनता था कि हादी यहाँ पर बोलती है और सुहेब को कहती कि भाई जिस हिसाब से जितना हक आपका बच्ची के ऊपर है उतना हक मेरा भी मेरी बच्ची के ऊपर है। अब आप कौन होते हैं ऐसे की बात करने वाले, दोबारा आपने ऐसी बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो ऐसी कोई बात नहीं करती, आंखों में आंसू लेकर खड़ी हो जाती है, रोती है और वो बातें करती है। सुहेब की माँ को मुखातिब करती है, उसके साथ बात करती है और कहती है कि प्लीज़ आप आंटी जी आप तो बात करें, सुहेब को समझाने की कोशिश करें, आप भी एक माँ हैं और आप जो इस तकलीफ़ को समझ सकती हैं। मैं अपनी बच्ची के पास नहीं जाऊँगी तो फिर मैं किसके पास जाऊँगी, मेरी बच्ची और मेरा हक बनता है, आप सुहेब के साथ बात करें। लेकिन जहाँ पर सुहेब की माँ बात करेगी लेकिन सुहेब को भी बात नहीं सुनेगा और वो साफ अल्फाज में इनकार कर देगा अपनी माँ को और कहेगा कि माँ जी जो बात मैंने कहनी थी कह दी, ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ मेरी है और ये मेरे पास ही रहेगी, सारा के पास रहेगी लेकिन हादी के पास नहीं जाएगी। अगर हादिया कानून में जाती है और जाकर जो वो पुलिस में या थाने में कोई इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं ये माँ की तरफ आते हैं। अगर माँ ये केस लड़ती है तो ये केस जीत जाएगी। अपने आप को हादी इतनी कमज़ोर मत करे, जितनी कमज़ोर करेगी ना तो इसके ऊपर समझो कि सुहेब और भी ज़्यादा चढ़ाई करेगा और सारा इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। सारा की माँ सारा कुछ समझाने की बार बार कोशिश करती है, उसे कहती भी आपने जो कुछ किया ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सारा अपनी माँ को कहती कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मेरे ऊपर कोई भी बात नहीं है। अब सारा यहाँ पर क्या कुछ कर सकती है, सारा लाजमी तौर पर हादी के पास जाएगी। जिस हिसाब से सारा नीचे माहौल देखे ना, उसने सुहेब के मज़े लेने थे, उसने मज़े ले लिए। अब ये सुहेब से बदजन हो चुकी है, ऐशा से भी जान छुड़ाना चाहती है तो उसे लाजमी तौर पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और ये चाहेगी कि भाई हादी के पास ही बच्ची चली जाए, मुझसे जान छूट जाए सुहेब की, क्योंकि हादी के पास जब बच्ची जाएगी तो सुहेब को आकर बहाना मिलेगा और वो बातें सुनाएगा सारा को, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में इख्तलाफात होंगे और तलाक तक भी बात जा सकती है। अब सारा खुद चाहेगी और सुहेब के सामने ये डिमांड भी कर सकती है कि भाई आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ ऐसे नहीं रह सकती। शौकत साहब ने जो डिसीजन लिया है ना, ये बहुत ही बड़ा उसने एक्शन ले लिया। उसे सामने वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो चुका था कि भाई जिस हिसाब से हादी के ऊपर
जुल्म हो रहे हैं, हादिया को समझो कि सज़ा दी जा रही है, उसे तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही हैं, तो मेरे जीते हुए ये सब कुछ मैं जल्दी से कर दूं, जितना हिस्सा हादिया का बनता है तो मैं हादिया के नाम कर दूं, ताकि अगर मैं मर जाता हूं तो उसके बाद हादिया को ये लोग नहीं देंगे कुछ भी, ना कोई पैसा देंगे ना कोई जायदाद देंगे। तो इसी वजह से ये जितनी कंपनी का हिस्सा होता है इसे हादिया के नाम कर देते हैं, जो शेयर आते हैं इससे हादिया के नाम कर देते हैं, उसके बाद प्लाट पैसा सब कुछ हादिया को दे देते हैं। हादिया को आकर सब कुछ बता देते हैं, अपने पास बुलाते हैं, उसके साथ बात करता है, तो हादिया यहाँ पर बोलेगी और वो कहेगी कि भाई मुझे इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सिर्फ उससे अपनी बच्ची चाहिए, अगर मेरे पास बच्ची रहेगी तो मैं इन चीज़ों को हासिल ना भी करूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस हिसाब से शौकत साहब सब कुछ मेहरबान कर होते हैं हादिया के ऊपर, तो साथ में समीना बेगम की एंट्री होती है और समीना बेगम से बातें सुन लेती है। जिस वक्त समीना बेगम से बातें सुनेगी तो लाजमी तौर पर वो शोर मचाएगी और वो सबके ऊपर गुस्सा करेगी और वो जाकर सारा कुछ सब कुछ बताएगी। पहले तो शौकत साहब के साथ ये बात करेगी और कहेगी भाई आपने कितनी गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे से शौकत साहब इनकार कर देगा, वो कहेगा कि मेरा हक है और मैं अपना हक जो वो जितना उसका हक बनता था उसे देकर आया हूँ, क्योंकि मैं अपने सर के ऊपर ये बोझ नहीं उठाना चाहता था। वालिदैन को, हर किसी के वालिदैन को ऐसा कुछ रवैया रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके बच्चे आपके साथ थोड़ी बहुत ऐसा की कोई नफरत करते हैं या कोई बात करते हैं तो बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आकर मज़ीद आग भड़काने की कोशिश करते हैं। कुछ वालिदैन होते हैं वो बच्चों को हकूक़ नहीं देते, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये एक मामलात होते हैं ज़िंदगी के आपस में, तो वालिदैन को चाहिए कि जितना हक बनता है अपने बच्चे को उसे दे देना चाहिए ताकि जान छूट जाए, तुम्हारे ऊपर कल को कोई ऐसा बोझ ना आए। समीना बेगम ज़ुहैब के साथ भी बात करेगी, उससे कहेगी कि भाई ये सब कुछ क्या हो गया है, अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ुहैब भी जाकर बात करेगा अपने चाचू जान के साथ, लेकिन चाचू जान आगे से इनकार कर देगा। हादिया को यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए? हादिया अगर इस हिसाब से रहती है, इस हिसाब से रोती है, तो इसे एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। इससे ऐसा चली गई है और दूसरा जो जायदाद होगी, जो कुछ भी होगा वो भी इससे जा सकता है। कैसे? ज़ुहैब आएगा, अगर ये लोग ज़ुहैब को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इतनी मासूम है, तो ज़ुहैब आकर इसके साथ बात करेगा और कहेगा कि जो कुछ भी होना है सब होना था हो चुका है, अब हम किसी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि आप जब हमारे साथ रहें, लेकिन जो हिस्सा है इसे कुछ ना कुछ जो है वो हमारे नाम कर दें, इसे अपनी बच्ची के नाम कर देंगे। इस तरीके से ज़ुहैब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कब तक सब कुछ चलेगा? सारा की असलियत एक न एक दिन ज़रूर खुलेगी, सारा की असलियत सबके सामने आएगी। अब जैसे ज़ुहैब ने आकर सारी बातें सुनी थी तो हक तो इसे बनता था कि ज़ुहैब के सामने सब कुछ खुलकर आ जाता है। इतने बेवकूफ़ नहीं होने चाहिए घर वाले कि भाई ऐशा सारा के पास जाता रहती है तो लास्ट में तो बस सारा इस घर से ऐशा को बाहर लेकर जा सकते, और किसी न किसी ने इस घर के अंदर देखा तो होगा, तो कोई ना कोई बात कर सकता है, तो जहाँ पर सारा की असलियत यहाँ पर सबके सामने आ सकती है और सारा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। लेकिन सब ने आंखें बंद की हुए हैं, सब हादिया को नफरत से देख रहे हैं, सब हादिया का नाम भी नहीं सुनना चाहते। आप देखते हैं कि हादिया कैसे जो वो सारा की असलियत सबके सामने खोलती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से जब वो अब ज़ुहैब कर रहे हादिया के ऊपर, जिस हिसाब से हादिया की इंसल्ट कर रहे, तो क्या हादिया सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? हादिया को सब कुछ मिल चुका है तो क्या हादिया यहाँ पर इससे कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।